सहरसा कमिश्नरी क्यों बन गया और कोई आंदोलन नहीं, कोई डिमांड नहीं। और भागलपुर जो इतना बड़ा कमिश्नरी का राजा था वह छोटे में सिमट गया। क्या आपके प्रतिनिधियों के पास ये दोनों चीजें हैं? प्रमंडल बनाने का सपना देख रहे हैं तो सपना ही रहेगा। इस मुद्दे को खगड़िया से सहमति लेना। ताकत है तो विल पावर नहीं है, ताकत तो है अभी लेकिन विल पावर नहीं। ये सिर्फ बेगूसराय की सदिच्छा से प्रमंडल नहीं बनेगा। बेगूसराय तब बनेगा जब बगल का खगड़िया मांग करेगा कि हमको बेगूसराय का प्रमंडल बनाया जाए। वो नदी पार करके रहने के लिए तैयार थे खगड़िया वाले, लेकिन बेगूसराय में रहने के लिए तैयार नहीं कि आप इसके लिए जन आंदोलन खड़ा करने के लिए तैयार नहीं। ऐसा नहीं हो कि प्रमंडल बनने के इंतजार में बाकी संभावनाओं को आप तर्क कर दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो मीडिया। आपके साथ मैं रक्षंदा भारद्वाज। बेगूसराय जिला को प्रमंडल बनाने के लिए बेगूसराय के तमाम दिग्गज जुड़ रहे हैं और इसी चर्चा पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर भगवान प्रसाद सिन्हा। इनके बारे में मैं बताऊं आपको, ये इतिहास के अध्ययनकर्ता और वामपंथी विचारधारा और राजनीतिक से भी जुड़े हैं और बहुत सारे सामाजिक कार्य से भी जुड़े हैं। आइए इनसे जानते हैं कि बेगूसराय जिला को प्रमंडल बनाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए और कितना महत्वपूर्ण है बेगूसराय जिला को प्रमंडल बनाना। सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे केवी स्टूडियो में। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि बेगूसराय जिला को प्रमंडल बनाना कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, बेगूसराय के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। ये अकेला जिला है जो कई प्रमंडलों से ये रहा, डोलता रहा कई प्रमंडलों के बीच में। ये जब भागलपुर प्रमंडल में था उससे अलग होकर के यह सहरसा प्रमंडल जब बना था तो सहरसा प्रमंडल में गया। ये कोसी प्रमंडल उसको कहते थे उस समय सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया के तमाम जिले और बेगूसराय। जब दरभंगा प्रमंडल बना तब बेगूसराय दरभंगा प्रमंडल में भेज दिया गया। अब मुंगेर प्रमंडल बना तो बेगूसराय मुंगेर प्रमंडल में। तो इसकी यात्रा शुरू है, 4 प्रमंडलों से होकर के गुजर रही, जबकि खुद इसमें प्रमंडल बनने की क्षमता थी। क्षमता का आधार मैं इस सेंस में लेता हूँ कि जो बिहार सरकार ने प्रमंडल बनाने के लिए जो ये प्रशासनिक निर्णय लिए विभिन्न चरणों में, तो उसमें बेगूसराय को लिस्ट में रहना चाहिए, उस सूची में। इसीलिए रहना चाहिए कि पुराने जितने जिले हेडक्वार्टर थे लगभग सब में केवल आरा और मोतिहारी को छोड़ करके तमाम में कमिश्नरी बन चुके हैं। तमाम हेडक्वार्टर, चाहे गया हो, मुंगेर हो, भागलपुर हो, सहरसा हो, पूर्णिया हो, दरभंगा हो, ये सब पुराने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर थे। मुजफ्फरपुर था ही पहले से कमिश्नरी, तो ये सब कमिश्नरी बन गया। बेगूसराय उसके बाद का जिला था। इन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के बाद पहले 17 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर थे हमारे बिहार में जब झारखंड था। तो झारखंड के जाने के बाद जितने जिला यहाँ हैं उसमें बेगूसराय उसके साथ ही यह जिला भी था जो कि 1972 में बना। तो इसीलिए अब आगे कोई प्रमंडल बनता है तो बेगूसराय उस सूची में ऊपर रहना चाहिए। जी अच्छा सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर बेगूसराय को प्रमंडल बनाया जाता है तो किन किन क्षेत्रों में उन्नति होगी बेगूसराय जिले में? देखिए, पहले तो प्रमंडल बनाने की ही बात हमारे सामने एक जबरदस्त चुनौती है। मैं दिलीप कुमार सिन्हा का बहुत आभारी हूँ और बेगूसराय की जनता को इनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि इन्होंने इस सवाल को ज्वलंत मुद्दा बनाने का प्रयास किया है, कर रहे हैं। लेकिन ज्वलंत मुद्दा बन रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की चुनौतियों को वो शायद नज़रअंदाज कर रहे हैं।
क्या परमंडल। क्या हाँ, चुनौतियां चुनौतियां हैं इसके लिए, सो जान लीजिए। सहरसा कमिश्नरी क्यों बन गया? इसीलिए कि वहाँ का पॉलिटिकल लीडरशिप का पॉलिटिकल विल पावर बहुत ही ऊंचाई पर था हमारे जिला में, हमारे यहाँ बिहार में। उस समय डॉक्टर ललित नारायण मिश्र थे, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र थे, रमेश झा, लहटन चौधरी, ये सारे लोग उस समय मंत्री थे। ये अभी जो महबूब कैसर के पिताजी हैं, उनका नाम भूल रहे हैं, वो भी थे, बख्तियारपुर के एमएलए थे। वो भी 4 मंत्री और 1 कैबिनेट मंत्री, और कोई आंदोलन नहीं, कोई डिमांड नहीं, सहरसा कमिश्नरी बन गया। कोई चर्चा भी नहीं। एक पिछड़ा हुआ शहर जहाँ एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, एक सही से वह सड़क से भी जुड़ा हुआ नहीं था कहीं से। पूरे बिहार के राजधानी पटना हो चाहे कोई भी इलाका हो, इवन खगड़िया से जुड़ा हुआ सड़क से नहीं था, ये जान लीजिए। दरभंगा से जुड़ा हुआ नहीं था, बल्कि इसका अपना एक निर्मली, सहरसा का एक निर्मली थाना था। जो निर्मली से लोग सहरसा आते थे तो 7 डिस्ट्रिक्ट घूम करके आते थे। निर्मली से चलते थे मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय होते हुए, खगड़िया होते हुए तब पहुंचते थे यहाँ। लेकिन वह कमिश्नरी बन गया क्यों? जिसके पास न इंफ्रास्ट्रक्चर, न कोई रोड कनेक्शंस, न परिवहन की सुविधा, बन गया इसीलिए कि राजनीतिक शक्ति थी उनके पास। राजनीतिक, उनके जनप्रतिनिधियों के पास राजनीतिक ताकत ही नहीं थी, राजनीतिक इच्छा शक्ति भी थी। केवल ताकत रहने से नहीं होगा, इच्छा शक्ति भी रहने से होगा। तो उससे सहरसा बन गया, पूर्णिया बन गया, इसीलिए कि पूर्णिया के पास राजनीतिक ताकत आई। जब तब पूर्णिया भी कमिश्नरी बन गया। जब तस्लीमुद्दीन गृह मंत्री हो गए, पूर्णिया के नेता थे, कमिश्नरी बन गया पूर्णिया। और भागलपुर जो इतना बड़ा कमिश्नरी का राजा था, वह छोटे में सिमट गया, सिमटता चला गया। तो बेगूसराय को भी अगर बनाने के लिए, तो पहली चुनौती है कि आपके पास राजनीतिक ताकत है या नहीं है। दूसरी चुनौती है कि आपके राजनीतिक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव के पास राजनीतिक इच्छा शक्ति है कि नहीं है। ये दोनों चीजें हैं कि पॉलिटिकल पावर भी हो, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हो और पॉलिटिकल विल हो। क्या आपके प्रतिनिधियों के पास ये दोनों चीजें हैं? अगर रहती तो ये तो दिलीप कुमार सिन्हा के मुंह से सबसे पहले परमंडल बनाने की आवाज उठ रही है। आज तक किसी जनप्रतिनिधि ने अपने से कभी किसी प्रेस में या कहीं चुनाव अभियान में सदिच्छा नहीं जाहिर करते हुए, मुझे तो नहीं मिला, आप लोगों को मिला होगा तो नहीं कह सकता हूँ। तो जहाँ इतना बड़ा वैक्यूम है, जहाँ इतना बड़ा गैप है, वहाँ परमंडल बनाने का सपना देख रहे हैं तो सपना ही रहेगा। जैसे नीतीश कुमार देख रहे हैं कि राज्य को हमको विशेष दर्जा मिले, लेकिन ताकत नहीं है। ताकत है तो विल पावर नहीं है। ताकत तो है अभी, लेकिन विल पावर नहीं। तो उसी तरह यहाँ के पहला चुनौती इनके सामने, दिलीप कुमार सिन्हा के सामने जो इस सवाल उठाए, इसलिए उनका नाम लेता हूं, कि वह यहाँ के राजनीतिक शक्तियों को मोबिलाइज करें। तो राजनीतिक शक्तियां तब मोबिलाइज होगी। दूसरा पॉइंट वहीं आता है, साथ ही साथ है साइमल्टेनियसली, कि सोशल मोबिलाइजेशन होगा, जनता का मोबिलाइजेशन होगा। ये जनता के बीच इस सवाल को ज्वलंत बनावें, तो जनता के सवाल के बीच जो ही ज्वलंत बनेगा, त्यों ही जनता जो ही सड़क पर आ जाएगी कि हमको परमंडल चाहिए। पॉलिटिकल शक्तियां रिप्रेजेंटेटिव जनता से रिफ्लेक्ट होती हैं, जनता के प्रेशर से होती हैं। उनके अंदर भी इच्छा शक्ति भी जगेगी और तब उनको ताकत भी मिलेगा। और ये मिलेगा तब, सुन लीजिए एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट इनके है कि ये सिर्फ बेगूसराय की सदिच्छा से परमंडल नहीं बनेगा, एक जिला से परमंडल नहीं बन सकता। अभी 2-2 जिला वाले चंपारण और पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, बगहा, क्या क्या जिला वो नहीं बन रहा है। आरा नहीं बन रहा। 4 जिले का हेडक्वार्टर था, वो शाहबाद जिले का हेडक्वार्टर आरा था, लेकिन कमिश्नरी नहीं बन रहा। आप वास्तविक स्थिति को भी देखिए, वस्तु स्थिति को देख करके तब एक्ट कीजिए, तब रणनीति बनाइए। तो आपका बेगूसराय तब बनेगा जब बगल का खगड़िया मांग करेगा कि हमको बेगूसराय का परमंडल बनाया जाए।
चूंकि खगड़िया के ऑब्स्टेकल से 1961 में यह जिला बन गया रहता, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर उत्तर मुंगेर जिला। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के ज़माने में उस समय के अखबारों की सुर्खियां होती थी। मुझे याद है कि उत्तर मुंगेर जिला का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, उसमें खगड़िया और बेगूसराय और समस्तीपुर का रोसड़ा अनुमंडल है, उस समय थाना था, रोसड़ा थाना मिला करके ये जिला बनेगा। लेकिन 61 से 72 9 साल लगा, चुकी खगड़िया ने इनकार कर दिया कि हम नहीं बनेंगे, हम उत्तर मुंगेर जिला में नहीं शामिल होंगे, मुंगेर में ही रहेंगे। और जब बेगूसराय अंत में कहा गया कि उत्तर मुंगेर का नोटिफिकेशन रद्द कर दिया गया, तब बेगूसराय नोटिफिकेशन हुआ। तो 72 में जब ये राजी हुआ कि ठीक है खगड़िया मुंगेर जिला में रहे, वो नदी पार करके रहने के लिए तैयार थे खगड़िया वाले, लेकिन बेगूसराय में रहने के लिए तैयार नहीं थे। तो स्थिति आज भी वह हो सकती है। खगड़िया वाला कहेगा कि हम मुंगेर परमंडल, अब तो पुल भी बन गया है, रेल और रोड दोनों पुल, कहेगा हम मुंगेर परमंडल में ही रहेंगे, बेगूसराय परमंडल नहीं रहेंगे। इसीलिए इस मुद्दे को खगड़िया से सहमति लेना होगा, उनको प्रेरित करना होगा, उनको मोटिवेट कीजिए कि भाई आपके यहाँ बेगूसराय में जब पुलिस का अनुमंडल बन गया थी, परमंडल बन गया है, दूसरे कई विभाग परमंडल, आपको कोई दिक्कत नहीं, सुविधाएं हैं, सड़क है, रेल है, सब कुछ है। बहुत दिनों से हम एक सोशल मोबिलाइजेशन के रूप में भी इकट्ठा है खगड़िया, सहरसा, अति बेगूसराय। तो क्या दिक्कत है, बेगूसराय परमंडल बन जाए। तो ये खगड़िया वाले उनके जनप्रतिनिधियों से, वहाँ के प्रेस से, वहाँ के बुद्धिजीवियों से, वहाँ के सोशल एक्टिविस्ट से, वहाँ के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव से, जो 3 टायर पॉलिटिकल जिला पार्षद है, पंचायत है, या MP है, MLAs हैं, MLCs हैं, उनसे भी आप इस मुद्दे को उठाइए, वहाँ से सहमति प्राप्त कीजिए। ये चीजें, ये दूसरे 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं। तीसरी महत्वपूर्ण चीजें हैं कि आप इसके लिए जन आंदोलन खड़ा करने के लिए तैयार होइए। ये जब तक नहीं होगा, जन आंदोलन नहीं होगा कि परमंडल बनाने का, तब तक बाकी वो दोनों चीजें नहीं होंगी। समझे ना? तो मैं यही अपेक्षा रखता हूँ, मेरी यही सलाह है परमंडल बनाने वाले आयोजन समिति या जो भी समिति है उसको। जी सर, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगी कि जैसा आपने कहा कि लोगों में भी अभाव है, और जैसे दूसरे जिला है, खगड़िया जिला है, उनकी जनता में भी अभाव हो सकता है कि अगर बेगूसराय जिला प्रमंडल बनता है तो उनको क्या लाभ मिलेगा, या आसपास के जितने भी जिला हैं, अगर बेगूसराय जिला के आसपास जितने भी जिला हैं, अगर बेगूसराय जिला को परमंडल बनाया जाए तो आसपास के जिला को कितना लाभ मिलता है? यही बात है, लाभ जो बेगूसराय को लाभ मिलेगा जी। अभी हमारा परमंडल मुंगेर है, तो निश्चित रूप से सारे दफ्तर मुंगेर में है, शिक्षा विभाग का कमिश्नरी मुंगेर है, मुंगेर जाना पड़ता है जी। कोई भी चीज कमिश्नरी मुंगेर में है। हम यूनिवर्सिटी खोलने की मांग करते हैं जी। जैसा कि दिलीप कुमार सिन्हा के ही बयान में आता है कि जब कमिश्नरी नहीं था यूनिवर्सिटी नहीं। हालांकि ये बात भी उतनी वही नहीं है। मधेपुरा में यूनिवर्सिटी है, तो जब एक जगह अपवाद हो सकता है तो बेगूसराय में भी अपवाद हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक अपवाद हुआ तो यहाँ नहीं, चूंकि वहाँ क्यों यूनिवर्सिटी है, लालू प्रसाद जैसा मुख्यमंत्री वहाँ का प्रतिनिधि था जी। वो पॉलिटिकल पावर और पॉलिटिकल विल वाला व्यक्ति था, तब वो बना, कमिश्नरी में नहीं बना, एक जिला में बना। यहाँ तो ऐसे नियम, इसीलिए मैंने कहा कि राजनीतिक ताकत और राजनीतिक इच्छा शक्ति का जब समागम होगा तो आपको मांग भी करनी नहीं पड़ेगी, और जब वहाँ नहीं है तो मांग करनी ही पड़ेगी। और वहाँ के मांग को प्रभावित करने के लिए, वहाँ के निर्णय को प्रभावित करने के लिए आपको जनता की आवाज को बुलंद करना होगा, इंटेंसिफाई, सघन बनाना होगा। जब तक सघन नहीं बनाइएगा तो ये डिमांड गुण में परिवर्तित ही नहीं होगा कि यह डिमांड है बेगूसराय का डिमांड। ऐसे ये डिमांड दिलीप सिन्हा का डिमांड बन करके रह जाएगा, बेगूसराय का डिमांड नहीं बनेगा। बेगूसराय की जनता का डिमांड बनाने के लिए आपको सघन अभियान चलाना होगा, इसकी जरूरतों को बताना होगा। तो खगड़िया वाले अगर इसमें आते हैं तो खगड़िया को सुविधा यही होगा कि बेगूसराय आना जाना उनके लिए बहुत आसान है जी, इसीलिए भी होगा।
और इसलिए और इसके लिए उनको कन्विंस किया जाएगा, वहाँ भी जाकर के समझाया जाएगा कि आप बेगूसराय प्रमंडल बने, इसके लिए आप सहमति दीजिए। तमाम बात, पुल भी बन गया, सब कुछ बन गया, तब भी मुंगेर की तुलना में बेगूसराय खगड़िया वाले के लिए आसान होगा। जी, अच्छा, किन किन क्षेत्रों में उन्नति मिल सकती है, प्रगति मिल सकती है? जैसा कि आपने अभी बोला कि बन सकता है, यूनिवर्सिटी बन सकता है, और कोई क्षेत्र है जिसमें प्रमंडल बनने पे आसानी होगी? प्रमंडल बनने पर आसानी, देखिए यहाँ पर बहुत सारे पोटेंशियलिटी हैं, संभावनाएं तो बहुत हैं। प्रमंडल बने नहीं भी बने तब भी होना चाहिए। अब ये बात मैं भी कहूँगा कि ऐसा नहीं हो कि प्रमंडल बनने के इंतजार में बाकी संभावनाओं को आप तर्क कर दीजिए, उनको भी साथ लेकर चलिए। जैसे अभी इन्होंने जिक्र किया कि अंडी रेशम केंद्र का, अभी तो केंद्रीय मंत्री भी हमारे पार्लियामेंट के मेंबर बन गए हैं, जनप्रतिनिधि, और उन्होंने कहा भी है तो यहाँ तो अंडा रेशम का बहुत बड़ा टेक्सटाइल मिल खुल सकता है। उसका विकास अवरुद्ध है मक्का अनुसंधान केंद्र का। और आप जान लीजिए उस विकास के अवरुद्ध जब तारिक अनवर हुए कटिहार से और मंत्री हुए, तो उसके जो कुछ विकास यहाँ होना चाहिए था वो सब कटिहार चला गया। और कटिहार जाने का नतीजा हुआ कि मैं अररिया लोकसभा क्षेत्र में चुनाव के दौरान था, वहाँ बहुत दिन, 1 सप्ताह 10 दिन रहा। मैंने देखा कि जिसको कि रेणु की किताब में पढ़ता था, मैला आंचल बंध्या धरती, बालूचर की चर्चा थी, आज वहाँ मैंने देखा कि जो इंच जमीन पर केवल मक्का की खेती नहीं है, वह रुपये हैं, डॉलर हैं वह मक्का के, कि खेत में मक्का है और ट्रक सड़क पर है। खेत से मक्का कटता है और सड़क पर मक्का सूखता है और सड़क पर ट्रक लादता है और पेमेंट होता है किसानों को। तो ये मक्का अनुसंधान केंद्र का विकास अगर बेगूसराय में कुसमौत में, जो शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जब पार्लियामेंट के मेंबर यहाँ निर्वाचित हुए थे, उन्हीं का लाया हुआ मक्का अनुसंधान केंद्र है। 2 चीज उनका लाया हुआ है, एक पावर ग्रिड लाया हुआ है, आप देख रहे हैं, उसी पावर ग्रिड के बदौलत एनटीपीसी का यहाँ विस्तार भी हुआ। ये शत्रुघ्न प्रसाद सिंह की देन है। रेलवे माल गोदाम की देन है, जो देखते हैं जो 2200 एकड़ जमीन अभी भी इंतजार कर रहा है अपने विकास का, रेलवे के मंत्रालय को कहा जा रहा है, वो भी शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने वहाँ खड़ा किया। और मक्का अनुसंधान केंद्र, अगर मक्का अनुसंधान केंद्र का विकास हो जाए तो बेगूसराय के किसानों का की दशा और दिशा बदल जाएगी। ये इनके पास राजनीतिक शक्ति भी आ जाएगी, तब और अधिक माहौल बदल जाएगा, बाजार चमक उठेगा बेगूसराय का। ये जान लिया, लोगों की परचेजिंग पावर होगी किसानों के बीच, जो सबसे बड़ी आबादी यहाँ किसान की। इसके अलावा यहाँ पुरातात्विक साक्ष्य भरे पड़े हैं, जो पर्यटन केंद्र का जो विकास होना चाहिए था, जो दूसरे जगह हो रहा है, हम देख रहे हैं। राजगीर से कम महत्व का चीज बेगूसराय में नहीं है। अगर हरसाई स्तूप पर अध्ययन किया जाए तो कहा जाता है कि बुद्ध के 12 जगह जो अस्थि गए, एक अस्थि हरसाई स्तूप के नीचे भी है। अब समझ लीजिए, महात्मा बुद्ध के अस्थि है और उस पर यह स्तूप है। और जमंगलागढ़ जान लीजिए 4 चीजों का संगम है, एक धार्मिक केंद्र भी है, दोनों का, बौद्धों का धार्मिक केंद्र और हिंदुओं का भी है, शक्तिपीठ है। दूसरा चीज, वहाँ एक साइट है, क्या रेमसे साइट नहीं कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, राम साइट, वो है, जो जान लिए विश्व, वो तो वर्ल्ड इंपॉर्टेंस की चीज हो गई। पक्षी विहार है, ये दूसरा चीज, पर्यटन का भी, ये सारी चीजें हैं। और इसको अगर विकास किया जाता तो जैसे ककोलत झील या बोध गया में लोग जाते हैं, तो यहाँ भी लाते, बेगूसराय में भी। निश्चित रूप से कमिश्नरी बनने से इन चीजों पर असर पड़ेगा, इनके विकास पर असर पड़ेगा। अभी इन्होंने चर्चा किया मंसूर चक की मूर्ति का, कई उस तरह के तो कई केंद्र हैं यहाँ, मंसूर चक की मूर्ति कला की तरह और कई केंद्र हैं, समझ लीजिए। जैसे मधुबनी पेंटिंग हुआ प्रसिद्ध, यहाँ का मंसूर चक का मूर्ति कला की भी संभावनाएं उतनी है जो मधुबनी पेंटिंग की तरह यह प्रसिद्ध हो जा सकता है।
अगर यहाँ के राजनीतिक नेता, राजनीतिक लोग इस दिशा में सोचें, करें। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त देने के लिए और बेगूसराय की जनता को तमाम जानकारी देने के लिए। इसी के साथ आप देखते रहें केवी स्टूडियो मीडिया। आपके साथ मैं रक्षंदा भारद्वाज। मिलते हैं नए वीडियो में नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चलिए, धन्यवाद आपको।